अंधेर दिल्ली चौपट सरकार, जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद, एक के बाद एक नई डेडलाइन, प्रोजेक्ट्स की लागत में करोड़ों की बढ़ोतरी और पब्लिक परेशान। दिल्ली के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स के हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेट लतीफी और लापरवाही के चलते काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं और सरकार के अलग अलग विभाग एक दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद, सैकड़ों करोड़ रुपए बढ़ी असल लागत, फिर भी नहीं पता कब पूरा होगा प्रोजेक्ट। ये है नगर निगम के काम की सच्चाई। प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन काम कब पूरा होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नगर निगम के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रानी झांसी फ्लाईओवर के बारे में। आजाद मार्केट से लेकर फिल्मिस्तान तक रह रहे लोगों के मन में इस वक्त यही सवाल घूम रहा है कि आखिर रानी झांसी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का ये काम कब खत्म होगा और कब उन्हें तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी। 2007 में शुरू हुए 1.8 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 169 करोड़ रुपए थी, जिसे साल 2011 में बनकर तैयार होना था। फिर इसकी डेडलाइन बढ़कर हुई 2013, मगर आज इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 300 करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी जनता के 121 करोड़ लेट लतीफी की भेंट चढ़ गए। इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे न जाने कितने लोगों की दुकानें टूट गईं, न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। हर तरफ बिखरा मलबा, सकरी सड़कें यहाँ के लोगों की परेशानी बन गई हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, सारा मलबा पड़ा रहता है। दुकानें हमारी पहले तोड़ दी इन्होंने, उस दुकानों के बदले में हमें कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला है और एज इट इज पड़ा हुआ है। ये 2 साल तो हमारे को देखते देखते हो गए इसमें। मुझे तो लगता नहीं है कि ये बनेगा। पिछले 3 साल से दुखी हैं। यहाँ पे एक जगह में 3 गाड़ियां चलती हैं और अब एक गाड़ी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रात को यहाँ पे 1.5 घंटा जाम होता है और ठेले वाले उल्टे चल रहे होते हैं और रिक्शा वाला उल्टा चल रहा होता है। यहाँ पे कोई वो ट्रैफिक वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब ऐसे ही है। कुछ यही हाल पंखा रोड डाबड़ी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी है। 1.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जिसे सितंबर 2011 तक बनकर तैयार हो जाना था, मगर अब इसकी नई डेडलाइन अक्टूबर 2012 की गई है। पंखा रोड के इलाके में रह रहे लोगों के लिए प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ सड़क पार करने में बड़ी समस्या है, क्योंकि इन्होंने पूरे यहाँ से लेके दावड़ी मोड़ से भी आगे तक इन्होंने कवर किया हुआ है और बीच में इन्होंने खास तौर से जनता को पार करने के लिए कोई सुविधा नहीं रखा हुआ। ये 3 साल से मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही हो गया, 3 साल से भी ज्यादा हो गया इसको फ्लाईओवर को बनते हुए। और प्रॉब्लम तो ये मतलब ये हर टाइम का है कि कभी इधर से डिवाइडर कर देंगे, कभी इधर से डिवाइडर कर देंगे। आदमी को समझ में नहीं आता कि रास्ता किधर से जा रहा है। 10 दिन बाद पता चलेगा कि द्वारका जाने वाला रास्ता कहीं और से मुड़ गया है। प्रॉब्लम तो है ही। एक और बड़ा प्रोजेक्ट पचकोइया रोड का, जो कनॉट प्लेस को सीधे करोल बाग से जोड़ता है। 5 साल के इंतजार के बाद मार्च 2012 में इसे आम जनता के लिए खोल तो दिया गया, मगर इस रोड का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है और रेड लाइट न होने की वजह से इस रोड पर गाड़ी चलाना काफी खतरनाक है। तो है, लेकिन कम रश होने के कारण स्मूथली ट्रैफिक चले जाता है। लेकिन इनको चाहिए जो साइड में सब कुछ है, इनको ठीक करे, रेड लाइट को यूज करे, बाकी सब पूरा स्मूथ ट्रैफिक हो जाएगा। बस एक्चुअली सबसे पहले इनको यहाँ पे रेड लाइट पे यहाँ तो कोई एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा होता और ना ही को यहाँ पे जो इधर नेहरू बाजार पाड़गंज में लोग जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है कि रिस्क लेकर क्रॉस करते हैं। कितनी बार टक्कर भी होती है, पुश भी करते हैं ट्रैफिक एक दूसरे को, बट ये सामने पुलिस वाले बैठे होते हैं, आते नहीं है, तो ये तो हमारी ड्यूटी नहीं है। सबसे पहले रेड लाइट लगाने के बाद खोलना चाहिए था इनको और बिल्कुल स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप भी वहाँ है, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। जाहिर है एमसीडी की लेट लतीफी न सिर्फ जनता की जेब पर भारी पड़ी है, बल्कि हजारों लोगों के सपने भी इसकी वजह से टूट गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जनता को ये बताने कोई तैयार नहीं है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे। शुभी, दिल्ली आज तक। क्या आपने सड़क पर 2 करोड़ रुपए बर्बाद होते देखे हैं? दिल्ली की पब्लिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पैसे की बर्बादी का खेल तो खूब देखा, लेकिन ये खेल अभी रुका नहीं है। देखिए 2 करोड़ का फ्लाईओवर कैसे हवा में लटका हुआ है। 2 करोड़ रुपए में बना अजीबोगरीब फुटओवर ब्रिज, लापरवाही का नमूना, जनता को लगा चूना।
जरा गौर से देखिए इस फुटओवर ब्रिज को, क्योंकि ऐसे फुटओवर ब्रिज के बारे में न तो आपने सुना होगा और न ही कहीं देखा होगा। जरा देखिए कैसे फुटओवर ब्रिज होने के बावजूद छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं खतरनाक तरीके से सड़क पार कर रहे हैं। आखिर क्यों ये लोग 2 करोड़ की लागत से बने इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे? कोई भी आसानी से इन सीढ़ियों से चढ़कर सड़क के उस पार जाकर नीचे उतर, अरे ये क्या, यहां तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां ही नहीं है। ये कैसा फुटओवर ब्रिज? चढ़ने की सीढ़ियां हैं, उतरने का रास्ता नहीं। जी हां, कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर हुई लापरवाही और लूट की ये एक और मिसाल है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनाए गए इस फुटओवर ब्रिज की हालत देखकर स्थानीय निवासी भी हैरान परेशान हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि लाखों रुपए की प्लास्टिक शीट्स और पेंट से इस फुटओवर ब्रिज को क्यों सजाया गया है, जब इसका कुछ इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो फिर उनका डिजाइनर बताएगा जिसने इसका डिजाइन बनाया है कि वो इसका रास्ता उतारने के लिए उसने क्या सोच के बनाया है इसको। हमारे गेट के सामने उतर नहीं सकता, सीधा गली में जो मंदिर की गली है उसमें उतर नहीं सकता, तो उतरेगा किधर उतरेगा, और कोई उतरने का रास्ता नहीं है इसमें। चलिए अब आपको इस फुटओवर ब्रिज की सैर भी करा दें। इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आप इस फुटओवर ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए ये कॉरिडोर भी बनकर तैयार है, लेकिन दूसरे छोर पर पहुंचकर आपको मालूम होगा कि नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में पैसे की बर्बादी के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन ये किस्सा अपने आप में बेहद अजीबोगरीब है। 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फुटओवर ब्रिज पर, जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, ऊपर जाने के लिए तो सीढ़ियां हैं, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ जाकर नीचे उतरने के लिए न तो कोई बंदोबस्त है और ना ही हो सकता है। यानी इस फुटओवर ब्रिज के उस दूसरे हिस्से की तरह ही ये प्रोजेक्ट 2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट हवा में लटक कर रह गया है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। जो प्रोजेक्ट सरकारी खाते में 90% पूरे हैं, वो जनता के लिए एक रत्ती भर काम के नहीं। फुटओवर ब्रिज सरकार के लिए तो बना ही समझिए, लेकिन जनता आज भी जान हथेली पर लेकर सड़क पार कर रही है। किसने बनाया ये फुटओवर ब्रिज? क्यों बनाया गया ये फुटओवर ब्रिज? ये सवाल हर उस शख्स के मन में आते हैं जो यहां से गुजरते हुए इस फुटओवर ब्रिज को देखता है या इस फुटओवर ब्रिज के इस्तेमाल की कोशिश करता है। रानी झांसी रोड पर केशवकुंज के करीब बने इस फुटओवर ब्रिज पर एमसीडी के रिकॉर्ड के मुताबिक 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि इस फुटओवर ब्रिज का 1% इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। खाली पड़े पड़े बिना इस्तेमाल के तो नया मकान भी कुछ वक्त में खंडहर हो जाता है। कुछ यही हालत इस फुटओवर ब्रिज की है, क्योंकि साल 2010 में ही ये फुटओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया था, लेकिन सरकारी अधिकारियों की अंधी लापरवाही के चलते इस फुटओवर ब्रिज के सड़क के दूसरी तरफ उतरने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। तब से जनता का 2.25 करोड़ रुपया इसी तरह खड़े खड़े जर्जर हो रहा है। लापरवाही की हद देखिए कि फुटओवर ब्रिज का डिजाइन बनाते वक्त ये नहीं सोचा गया कि सीढ़ियों को उतारा कहां जाएगा, क्योंकि फुटओवर ब्रिज के एक तरफ मंदिर जाने का रास्ता है तो दूसरी तरफ डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स का मेन गेट। आंख मूंद कर फुटओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, जरा उसके लिए सफाई सुन लीजिए। इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज बनाते हैं और चलते हुए आरटीआई लग जाते हैं, चलते हुए कोई जब आदमी कोर्ट में चला जाए या कुछ ऐसी कंप्लेन कर दे, क्योंकि जो एजेंसी हमारी दिल्ली के अंदर बहुत सारी है, उसमें मतलब डीएसआईडीसी का भी कहीं पे रोल है, कहीं पे डीडीए का है। इस प्रकार की एक आरडब्ल्यू ने कोई कंप्लेन की थी, उस वजह से जो है इसमें कहीं ना पे लिंगर ऑन हुआ है। नहीं फिर भी हम अपने लॉ डिपार्टमेंट से बात करके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन डीएसआईडीसी की शिकायत के मुताबिक उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी बात ही नहीं की गई और गैर कानूनी तरीके से एमसीडी ने अचानक डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की कोशिश की। फुटओवर ब्रिज बनाने का ये रास्ता भी मुमकिन नहीं हो सका और अब ये अजीबोगरीब फुटओवर ब्रिज दिल्ली में सरकारी एजेंसियों की लापरवाही की मिसाल बना खड़ा है।
इस फुटओवर ब्रिज के डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट को 2 लाख रुपए की फीस चुकाई गई, लेकिन डिजाइन और प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले लापरवाह अधिकारियों ने इतना तक नहीं देखा कि इस फुटओवर ब्रिज के उतरने के लिए कोई जगह उपलब्ध है ही नहीं। फुटओवर ब्रिज के एक तरफ डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है तो दूसरी तरफ मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। हमारे पास वो सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं जो साफ बताते हैं कि डीएसआईडीसी से इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बातचीत पहले से नहीं की गई थी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।